इस क्लास में हम देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा दोस्तों, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीटेट के अंदर, तो हम बाल मनोविज्ञान देख लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक हॉनरेबल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और हो सके तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा है। जो बाल मनोविज्ञान है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो बालक होता है उस बालक का व्यवहार कैसा है, उसकी स्थितियाँ कौन सी है, कौन सी समस्याएं उसमें बालकों में मौजूद है, उन सभी का अध्ययन जो है तो इस चाइल्ड साइकोलॉजी में किया जाता है। यानी कि क्लास में अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं, उन बच्चों में उनका जो व्यवहार होता है वो हमें समझना चाहिए होता है। उसी के साथ साथ में जो स्थितियाँ वहाँ पर मौजूद होती है कि कोई बच्चा है उसकी स्थिति कैसी है, वो रिच फैमिली से बिलोंग्स रखता है या पुअर फैमिली से बिलोंग्स रखता है, और उसकी जो उसके पीछे की जो स्थितियाँ होती है उसको हमको समझना पड़ता है। और जो बालक होते हैं उन बालकों की समस्याएँ कौन कौन सी है, उन समस्याओं का जो अध्ययन होता है वो हम करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार और विकास पर पड़ता है। देखो क्या होगा, अगर बालक के अंदर कुछ समस्याएं हैं, अगर उसका व्यवहार ठीक से नहीं है, तो व्यवहार ठीक से नहीं है, उस बालक को कुछ समस्याएं हैं, उस वजह से क्या होगा, इसका जो प्रभाव होगा वो बालक के व्यवहार पर पड़ता है और उसके विकास पर पड़ता है। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल व्यवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। देखो जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है यानी कि बाल मनोविज्ञान होता है, इस बाल मनोविज्ञान के अंदर बालकों के जन्म से लेकर, यानी कि जब बालक का जन्म होता है उस जन्म से लेकर जो बाल व्यवस्था होती है, बाल अवस्था होती है, उस बाल अवस्था तक का अध्ययन जो है तो साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी में। ये शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में सहायता करता है। यानी कि ये जो बाल मनोविज्ञान है, ये बाल मनोविज्ञान जो है तो जो शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों की शिक्षण की प्रक्रिया में सहायता करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, यानी कि जो है तो बाल विकास, जितने भी विकास की किस्में हैं उन सब विकास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है, तो वो है हमारा बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, आगे चलते हैं। आगे क्रो ने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है। अभी क्रो यानी कि ये जो क्रो है, इन्होंने क्या किया, बाल मनोविज्ञान को एक प्रकार में परिभाषित किया है। यानी कि इनका जो थॉट है वो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड वो किस तरह से है वो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि क्रो का बोलना है कि जो बाल मनोविज्ञान है ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर, जो बालक होता है उसके जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, इस चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो है तो जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उस बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर, यानी कि उसके पहले काल से लेकर, यानी कि जब बच्चा जन्मा भी नहीं होगा तो उससे पहले का जो काल होगा, यानी कि उसके पेरेंट्स का, तो वहाँ पर उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी सिचुएशन कैसी थी, वो कौन से समाज में रहते थे, जहाँ पर वो रहते थे वो समाज के लोग कैसे थे, तो इस सारी चीज़ों का अध्ययन और उसके बालक के जन्म लेने के बाद से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन इस चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। चलो दूसरे विद्वान जो है तो ये क्या बोलते हैं ये हम देख लेते हैं। चलो, थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन को करते करते जो है तो एक नई दिशा में हमें ये संकेत मिलता है कि बालक को किस तरह से हमें गाइड करना चाहिए, बालक को हमें किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए और उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये देखो, इसको हम फिर से रिवीजन लेते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यानी कि सबके लिए एक नई दिशा में संकेत मिलते हैं बाल मनोविज्ञान से, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, यानी कि बाल विज्ञान को उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके। यानी कि जो सही समय है बालक का, उस सही समय पर उसका सही तरीके से अगर उसका विकास होता है
तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यानी कि जो अवस्था होती है, उन अवस्था के अंदर अगर सही समय पर उचित तरीके से और सही तरीके में अगर हमको संकेत मिलते हैं कि बालक को ऐसा नहीं ऐसा हमें गाइड करना चाहिए, बालक को ये तरीके से नहीं ये तरीके से हमें गाइड करना चाहिए, तो हर एक बच्चा क्या बनेगा, सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, तो ये थे थॉमसन। उससे पहले हमने देखा, थॉमसन से पहले क्रो एंड क्रो, और हम आज का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। अब ये जो बाल मनोविज्ञान है, इस बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व, यानी कि इसके इंपॉर्टेंस, उपयोगिता एवं महत्त्व, यानी कि इसके इंपॉर्टेंस कहाँ पर होते हैं वो हम देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, यानी कि कुछ नीचे मुद्दे बताए गए हैं, उस मुद्दों के हिसाब से इसकी उपयोगिता, ये कहाँ पर यूज़ होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अब नीचे देखेंगे। वो नीचे बताए गए हैं कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी कि जब एक टीचर बाल मनोविज्ञान को अच्छे से समझ लेता है तो समझने के बाद जो बालक होते हैं, उन बालकों का स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी कि बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया और बच्चों को समझने की प्रक्रिया, और ये जो है तो ये बिल्कुल कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। जो बाल मनोविज्ञान होता है वो बालकों के व्यक्तित्व विकास, बालकों के कौन से विकास, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने के लिए जो है, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं कि जो बच्चों को समय समय पर निर्देश, यानी कि डायरेक्शन, बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है तो हर समय समय पर एक डायरेक्शन हमको देनी होती है, उनको निर्देश हमको देना होता है। जैसा कि हम स्कूल में जो है, क्लास में जो है, तो जो बच्चे होते हैं उनको हम डायरेक्शन बताते हैं कि बेटा आपको इस डायरेक्शन में वर्क करना है, ये डायरेक्शन में काम करना है। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे की स्थिति को समझकर जो है तो हम उसे गाइड करते हैं। इस निर्देश के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। यानी कि जब हम बच्चे को अच्छे से अच्छे निर्देश देते हैं तो इस निर्देश के द्वारा ही जो बालक होते हैं, अब उनकी जो रुचियाँ होती है, यानी कि उनको जो चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वही इंटरेस्ट जो है तो उसी डायरेक्शन में अगर हम उनका इंटरेस्ट बढ़ाते चलते हैं तो उनका जो है तो विकास क्या होगा, अच्छे से होता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। देखो, जो बाल मनोविज्ञान है, इसकी मदद के बगैर हम किसी बालक को सही तरीके से, उचित तरीके से हम नहीं समझ सकते। इसलिए जो बाल विकास होता है, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान होता है, ये हमारी लाइफ में ये जो है टीचर बनते समय ये बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद, देखो पहले तो हम बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों का व्यवहार समझ लेते हैं, उसके बाद अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। यानी बच्चों के, बालकों का व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय और घर के वातावरण, यानी कि बाल मनोविज्ञान हमें ये बताता है, ये सिखाता है कि जो है तो जो विद्यालय है और घर है, उसके वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। यानी कि बच्चे के मुताबिक जो है तो घर का वातावरण बनाना होगा, और जो स्कूल होती है उस स्कूल का वातावरण भी जो है तो हमको किसके हिसाब से रखना होगा, बच्चों के हिसाब से, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड के हिसाब से ही जो है तो हमको चलना पड़ेगा। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है। बाल मनोविज्ञान जो है तो बालकों के व्यवहार और उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि जो बालक है, अब अगर आप एक बालक है, उस बालक का व्यवहार समझ लेते हो कि उस बालक का जो व्यवहार है वो टीचर के प्रति या शिक्षक के जो प्रति है वो ठीक से नहीं है, या फिर जो है तो वो एक बच्चा है वो जो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा जो है तो क्लास में झगड़े करता है, बातें करता है, उसका व्यवहार आपको समझ में आ जाता है। तो उस व्यवहार और जो उसकी आदतें हैं उसको आपको अगर सुधारना है तो उस सुधारने में जो सबसे प्रमुख भूमिका जो रहेगी वो रहेगी किसकी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान की। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेट को इंक्रीज़ कर देता है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो आगे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। यानी कि जब हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं
तो हम ये पहचान सकते हैं कि जो बालक होता है वो भविष्य में क्या बनेगा, भविष्य के बारे में हम जो है तो उस बालक के भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। हम बता सकते हैं कि ये बालक जो है तो आगे चलकर इस फील्ड में जो है तो महारत ले सकता है, यानी कि वो कौन सी फील्ड उसके लिए बेस्ट रहेगी, इंजीनियरिंग फैकल्टीज़ और जो है तो डॉक्टर फैकल्टीज़ या फिर जो है तो सिविल फैकल्टीज़ या जो है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन से जो है तो उसके लिए बेस्ट रहेंगे। ये हम बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक का व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। देखो यहाँ पर कि जब वो बच्चा है जो हमको पता चल जाता है कि वो ये फील्ड में महारत हासिल कर सकता है, तो उसके भविष्य को लेकर हम क्या कर सकते हैं, उस बालक को सलाह दे सकते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है वो प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक होता है। देखो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है वो अध्ययन जो है तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि वो बालकों को सही तरीके से पढ़ा सके, और जब तक आपको बाल मनोविज्ञान के अंदर अच्छी महारत नहीं होगी, आपको उस पर अच्छी पकड़ नहीं होगी, तो एक बच्चे का व्यवहार, उस बच्चे की जो है तो स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसका जो है तो आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते, उसके भविष्य के बारे में आप जान नहीं सकते। तो इसलिए बाल मनोविज्ञान जो है तो ये एक शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ बताइए। और इसमें जो है तो आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हमने यहाँ पर जो है तो पहले बाल मनोविज्ञान देखा, फिर बाल मनोविज्ञान के अंदर क्रो एंड क्रो देखा, फिर थॉमसन के अनुसार हमने देखा, फिर बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व हमने देखा, फिर जो है तो कौन कौन से क्षेत्र में, यानी कौन कौन से एरिया में जो है तो इसके महत्व इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने देखा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मोटिवेशन को इंक्रीज़ कीजिए। और आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।